मैं पूछना चाहूँगा बट साहब, डू यू थिंक के JUI को अभी भी, मौलाना फजल रहमान साहब को अभी भी मेरे ख्याल में अपोजिशन बेंचेस में बैठे रहें तो ठीक है, या ही शुड लाइक ज्वाइन यू गाइज और इख्तलाफात आपके ख़त्म हो जाए? बिल्कुल होता है ना, थोड़े बहुत तो इख्तलाफात रहते ही रहते हैं, लेकिन बिल्कुल ही ख़त्म हो जाए वो ज़्यादा बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो बात की बिल्कुल ठीक है। मौलाना साहब एक बहुत अच्छे समझदार ज़ीरक सियासतदान है। मैंने जो 2018 के बाद, आपको पता है जब ये PDM बनी थी तो मैं लंदन में था, मियाँ साहब भी थे, तो मैं देखता था कि जितनी रिस्पेक्ट मियाँ साहब मौलाना साहब को देते हैं उतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट मौलाना साहब मियाँ साहब को भी देते थे और एक दूसरे का बड़ा एहतराम और लिहाज होता था। तो ये मैं उस वक्त भी था तो मियाँ साहब कहते थे कि अगर PDM ख़त्म हो जाती है और इलेक्शन आते हैं, हमें अगर 2 सीट मिल भी जाती है, ये मियाँ साहब का उस वक्त ख्याल था कि जो PDM में जमातें हैं जो इस वक्त हम इकट्ठे चल रहे हैं, तो हम उन जमातों को उनके तनासब के मुताबिक अब हुकूमत में शामिल करेंगे, क्योंकि हम सारे मिल के ही जो हालात पैदा कर दिए थे इमरान साहब ने, तो हम अकेले नहीं, इकट्ठे मिल के मुल्क को हम ठीक ट्रैक की तरफ लेके जाएंगे और इकट्ठे चलेंगे। ये तो मियाँ साहब का उस वक्त। आज भी मैं समझता हूँ कि कितने इख्तलाफात हो जाते हैं, सब कुछ है। देखें जैसे 26वीं तरमीम थी तो PTI वाले शामिल नहीं हो रहे थे, मौलाना साहब से बात हुई, मौलाना साहब के घर PM साहब गए, मौलाना साहब ने कहा कि अभी रुक जाएं, महीना और दे दें, मैं PTI से बात करता हूँ, और महीना रुके भी, बात भी की, PTI वालों को भी मना लिया और उन्होंने नाम भी दे दिए, और उसके बाद PTI वाले बीच में से निकल गए। तो मौलाना साहब एक बड़ी जमहूरियत के लिए बड़ा एक अच्छा वो काम करते हैं और वो बड़े लेकिन मियाँ साहब समझदारी ने से बात करते जब हैं। बात की थी, मियाँ साहब ने जब कहा था कि PDM की जमातें जो हैं वो अगर साथ रहें तो बहुत अच्छा है, हुकूमत में भी रहना चाहिए उन्हें, तो जब हुकूमत आई तो JUI तो हुकूमत का हिस्सा नहीं बनी, क्यों नहीं देखे ना उस वक्त मौलाना साहब को बड़े तफजात थे। ये अब जिस तरह अभी मेरी बहन ने बात की KPK में कि उनकी सीटें ले ली गई, सब कुछ किया गया, वो कहते थे कि ये हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ, तो वो एक चीज़ इनकी अलहदा थी। हमने तो नहीं इलेक्शन कराए थे ना कि मौलाना साहब हमसे नाराज़ होते या कोई बात होती। तो देखें वो आहिस्ता आहिस्ता बातें हुई। अभी भी 2 दिन पहले फिर PM साहब गए थे मौलाना साहब के पास, उनके कुछ सिक्योरिटी मसाइल थे तो उन्होंने वहाँ क्या। तो देखें जमहूरियत इसी का नाम होता है कि आप इख्तलाफ भी करते हैं लेकिन बातचीत जारी रखते हैं। नहीं, लेकिन मेरी गुजारिश ये है, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जनाब जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आपसे कहा भी था लंदन में कि PDM की जितनी ये उन्होंने उस बात पे PDM को कहा था हैं कि वो हुकूमत का हिस्सा बनना चाहिए उनको आइंदा आने वाले दिनों में, तो जब आ गई हुकूमत तो उस वक्त मौलाना साहब तो हिस्सा नहीं बने, तो फिर क्या कोई आप लोगों की तरफ से एफर्ट कम थी या क्या? What went wrong and where? देखें एफर्ट तो थी, तो मौलाना साहब को तफजात है कि उनकी कुछ सीटें हैं, वो कह रहे थे जी मेरे साथ जो सीटों वाले PDM को लीड करते रहे मौलाना साहब, कंटेनर पे सिर्फ मौलाना साहब, ठीक है, बाकी सारी जमातें साथ, सारी जमातें जनाब हुकूमत का हिस्सा बन गई। उसके बाद मियाँ साहब भी यही चाहते थे जैसे आपने कहा, तो वो सारी जमातें हिस्सा बन जाती है हुकूमत के, एक मौलाना साहब बाहर रह जाते जो लीड कर रहा था PDM को। नहीं, आप मेरी बात समझे कि उस वक्त जब इलेक्शन के बाद हम सब जमातों को तफजात थे, किसी आप मुझे बताएं, लेकिन जैसे मौलाना साहब कैसे लेंगे आप? मौलाना साहब को कैसे लेंगे फिर? नहीं, मौलाना साहब मुझे यकीन है कि मौलाना साहब के देखें वो एक जमहूरियत पसंद आदमी है। जिस तरह कभी बात होती थी ना कि जी PTI कहती है मौलाना साहब पसंद, तो ठीक है बट साहब, लेकिन गुजारिश ये है कि जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी ये कहते थे कि हुकूमत का हिस्सा PDM की जमातों को बनना चाहिए, सारी जमातों को बनना चाहिए, लीड मौलाना फजल रहमान करते हैं, कंटेनर पे मौलाना फजल रहमान चढ़ते हैं, बाकी सारी जमातें उनके साथ साथ चलती हैं, जब इलेक्शन होते हैं मौलाना फजल रहमान बाहर और बाकी सारी जमातें हुकूमत नहीं। आप देखें एक उस वक्त ये भी सूरत हाल है जब सब जमातें इस्तीफ़ा दे रही थी, पीपल्स पार्टी ने इस्तीफ़े से इनकार किया, आपस में 100 अख्तलाफात हुए, लेकिन आप देखें पीपल्स पार्टी के साथ भी मौलाना साहब के अच्छे ताल्लुकात हैं, हमारे साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, सब कुछ है। ये नहीं होता कि आप एक चीज़ की भी अगर किसी का कसूर या तो ना कि हुकूमत ये मौलाना साहब ये कहें जी ये इलेक्शन हमने कराया या पीपल्स पार्टी ने कराया, तो इस तरह के जिन लोगों ने इलेक्शन कराया उस पर सब सियासी जमातों का इख्तलाफ था, लेकिन मौलाना साहब इस पर राज़ी नहीं थे कि हुकूमत में शामिल हो, वो अपोजिशन में बैठे। अब जिस तरह का वो किरदार अदा कर रहे हैं बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है कि और वक्त आने पर मौलाना साहब शायद हमारे साथ शामिल भी हो जाए, हमें तो ये खुशी तो कह रही है बिल्कुल नहीं होंगे, शायद अभी भी कह रही है बिल्कुल नहीं होंगे। देखें कोशिश तो हमेशा यही रहती है, कोशिश तो आप ज़रूर करें, लेकिन वो कह रही है शायद अभी भी JUI से है, मतलब कि
ये तो हॉर्सेस बाउट से आ रही है खबर कि वो कह रही है जनाब कि हुकूमत का हिस्सा मौलाना फजल रहमान नहीं बनेंगे। और राना साहब जब ये हुकूमत बनने जा रही थी तो मौलाना फजल रहमान साहब ने खुद शहबाज शरीफ साहब से कहा था कि आप अपोजिशन का हिस्सा बने, अच्छा, हुकूमत में ना जाएं। ये शहबाज ये शरीफ साहब को बिल्कुल कहा था। हमने बिल्कुल फ्लोर ऑफ द हाउस पे भी उन्होंने इसका इजहार किया है अच्छा कि वो अपोजिशन का हिस्सा बने, ये आपके लिए अच्छा होगा। अच्छा, बिल्कुल ये मशवरा भी दिया था। लेकिन चले ये तो बहुत बड़ी बात कर दी आपने, लेकिन इसको कैसे लेंगी आप? हाउ विल यू टेक दिस कि मौलाना फजल रहमान कंटेनर पे सारी जमातें उनके साथ, मतलब मौलाना फजल रहमान साहब इज लीडिंग द पीडीएम, और जब हुकूमत बनती है मौलाना फजल रहमान बाहर, बाकी सारे अंदर। ये सिर्फ एक बार नहीं बल्कि कई बार हो चुके, और आपके प्रोग्राम में मैंने कहा है कि मुझे नहीं पता कि हमारे इतना स्ट्रीट पावर के बावजूद, और जब वहाँ पे हम वोट देखते हैं, हम अपना टर्न आउट देखते हैं, लोगों का जज्बा देखते हैं, वो ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और होती हैं, लेकिन जब काउंटिंग होती है तो समथिंग एल्स कुछ और नज़र आता है। तो नामुमकिनात हमारे हिस्से में और मुमकिनात किसी और के हिस्से में, तो ये गिला तो हमें है इस सिस्टम से है। ज़रूरी नहीं कि किसी ABC किसी पार्टी से है, बल्कि ये सिस्टम जिस तरह अब चल रहा है तो वो चीज़ है कि ट्रांसपेरेंसी पे हमें है। और जिस तरह हमने PDM बनाई थी और यकनकाती एजेंडा था कि मिल के रिग्ड इलेक्शन के खिलाफ हम इकट्ठे हुए थे कि हमने इस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, वो सिस्टम स्ट्रेंथन नहीं हुआ और ना नज़र आ रहा है। तो इसके लिए मशवरा भी दिया था कि अपोजिशन में आके बैठें और देखें कि क्या हो रहा है, कहाँ पे वो हम एनॉमलीज हैं, वो डिस्क्रिपेंसीज को रिमूव होनी चाहिए, एंड देयर शुड बी अ क्लियर लाइन ऑफ डिमार्केशन होनी चाहिए कि क्या सच है और क्या हमें नज़र आ रहा है। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिसको अभी भी हम आंखें बंद कर रहे हैं, तो फिर क्या कह सकते हैं। अब इस सिस्टम को देखें ना जी। क्या कहना एक बात देखें, वो कह रही है शहबाज शरीफ साहब को भी कहा था उन्होंने कि अपोजिशन में बैठे आप। अपोजिशन जब PTI और सब इकट्ठे हो रहे थे, सब सियासी जमातें, तो उस वक्त मौलाना साहब ने PTI वालों को कहा कि आप मेरी वो सीटें वापस करो, मेरे साथ बैठो तो फिर मैं आपसे बात करता हूँ। तो मौलाना साहब को एक अपना, ये मौलाना साहब ने कहा था, ये बात हुई, कहा था उन्होंने, मौलाना साहब ने उनको कहा था कि मेरे 4 सवाल हैं, उनके जवाब दे दें। उसमें PTI वालों को, PTI जब वालों को PTI या वाले पूछ ले मिलने मेरी जाते बहन थे। से। हम तो जी अपने हमारा जो वोट बैंक था उसके हवाले से कि जाहिर है वो KPK में अगर हम सफर हैं या बलूचिस्तान में कोई और पार्टी है, लेकिन हमारी सीटें तो ख़राब हो गई हैं ना, चाहे जिसने भी लिए। अभी अगर हम PTI के साथ हैं तो PTI के खुद कुछ मेंबर्स जो काबिल एहतराम है, हमारे कुलीग हैं, लेकिन आप पिछले हफ्ते देखें उनमें से 2 कोई उठ के मौलाना साहब के खिलाफ क्या बात करते हैं, और फिर 8-10 बंदे आके उनसे क्या रिक्वेस्ट करते। बाखबर रहिए हर जगह हर वक्त, और अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।